हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के 15वें पाठ हमारे चारों ओर वायु के प्रश्न अभ्यास। पाठ हम पूरा कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। वायु के संघटक क्या क्या हैं? तो हमें बताना है, जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वही हमें यहाँ पर बताना है कि वायु के संघटक क्या हैं, यानी किन किन चीजों से मिलकर वायु का निर्माण हुआ है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? वायु के निम्नलिखित संघटक हैं। वायु में गैस, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। यही तीन मुख्य संघटक होते हैं। अब इन तीनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गैसों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प 0.04% के साथ साथ धूल के कण और कई अन्य गैसें भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। इस चित्र की मदद से आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये 21% क्या है? ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, और इस 1% में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हम सबको पता है कि श्वसन के लिए या सांस लेने के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? ठीक है। तो अब इसको हम दो बातों से या दो प्रयोगों की मदद से सिद्ध कर सकते हैं। दोनों प्रयोग यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। आपको जो ज्यादा अच्छे से समझ में आए आप अपने उत्तर में वो वाला प्रयोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला प्रयोग देखते हैं। उत्तर को आप शुरू कैसे करेंगे? यह हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग है, एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर टब के अंदर लगाएंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। एक टब लेंगे, उसमें एक जलती हुई मोमबत्ती लगाएंगे, फिर मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास उल्टा करके रखेंगे, फिर टब में जल भर देंगे और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास के अंदर जितनी वायु थी वह मोमबत्ती के द्वारा ज्वलन में प्रयोग कर ली गई और जब यह वायु समाप्त हो गई तब मोमबत्ती बुझ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है। तो एक तो आप ये वाला प्रयोग समझा सकते हैं और इसके अलावा यह प्रयोग हम दो मोमबत्तियों और एक कांच के ग्लास की मदद से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों मोमबत्तियों को पहले जलाएंगे। दोनों मोमबत्तियों की लंबाई समान होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उन दोनों को जलाएंगे और फिर किसी एक मोमबत्ती को कांच के ग्लास से ढक देंगे, जैसे इस वाली को कांच के ग्लास से ढक देंगे। फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कांच के ग्लास से ढकी हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी, जबकि दूसरी वाली मोमबत्ती जलती रहेगी, क्योंकि ग्लास के अंदर जितनी वायु थी वह मोमबत्ती के द्वारा ज्वलन में प्रयोग कर ली गई। जब यह वायु समाप्त हो गई तब मोमबत्ती बुझ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है, ठीक है। इस चित्र की मदद से आप आराम से समझ भी सकते हैं और अगर आप चित्र बनाकर समझा सकें तो और भी अच्छा है। तो इस उत्तर को आप इन दो प्रयोगों की मदद से समझा सकते हैं। जो भी आपको ज्यादा अच्छे से पता हो आप वो वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने हमारे चारों ओर वायु इस पाठ का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हल किया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।